मथुरा जनपद के अग्रणी एवं एकमात्र स्थानीय चैनल नियो न्यूज ने सफलतम 21 वर्ष पूरे कर 22वें वर्ष में प्रवेश किया। इस उपलक्ष्य में कृष्णानगर स्थित कार्यालय पर हवन यज्ञ एवं पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुरोहित द्वारा पूजा पाठ कराया गया। पूजा पाठ के दौरान डायरेक्टर सुनील शर्मा, विष्णु गुप्ता, अनिल शर्मा, कैलाश गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। इसी के साथ नियो न्यूज स्टाफ, नियो नेटवर्क स्टाफ एवं अन्य स्टाफ द्वारा विधि विधान से पूजा में भाग लिया गया। इसी दौरान सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि 21 वर्ष का यह सफर शानदार रहा है। नियो न्यूज आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ नियो न्यूज के प्रधान कार्यालय में पूजा अर्चना की गई है, जिसमें नियो न्यूज का सभी स्टाफ, यहाँ के डायरेक्टर्स मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि आज से 22 साल पहले मथुरा में यानी ब्रज में एक स्थानीय चैनल की शुरुआत हुई, जो कि एक बड़े शिखर के रूप में वो पहुंची। नियो न्यूज अपने हर उद्देश्य में अभी तक सफल रहा है और जनता का भरोसा बरकरार नियो न्यूज कायम रखता है। आप देख रहे हैं कि नियो न्यूज की ये टीम जो जनता के बीच जाती है, जनता की हर आवाज़ को उठाती है, जनता की जो भावना है, जनता की जो समस्या है, हर जनता के दुख दर्द सरोकार रखती है। हम कह सकते हैं कि नियो न्यूज मथुरा में न सिर्फ आज देश भर में अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि नियो न्यूज की खबरें आज देश भर में देखी जाती हैं। नियो न्यूज ने जिस तरीके से मुकाम हासिल किया है, कई ऐतिहासिक काम नियो न्यूज द्वारा किए हैं। जनता की हर आवाज़ को पहुंचाने का काम नियो न्यूज करता है, शासन और प्रशासन को जगाने का काम नियो न्यूज करता है। इसलिए नियो न्यूज आज जनता का एक भरोसा है और विश्वास है, इसलिए कहा जाता है कि नियो न्यूज की खबरों को तथ्यपरक माना जाता है, नियो न्यूज की खबरों को सटीक माना जाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में जो लोग नियो न्यूज देखते आए हैं, वो नियो न्यूज की खबरों पर ही विश्वास करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जनता का भरोसा है, जनता ऐसा कहती है। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, तमाम यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स में हमारे रवि यादव हैं, मोहित हैं, हमारे जो है एडमिन हैं, धीरेन्द्र हैं, वृंदावन प्रभारी के रूप में हमारे अस्थाना जी हैं और हमारे यहाँ पर विपिन जी हैं। तमाम यहाँ हमारी एंकर्स हैं, त्रिशला हैं और ये तमाम स्टाफ आप देख रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहा है। थोड़ा थोड़ा हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आपके नियो न्यूज़ में रहकर अभी तक अनुभव, जितना भी समय जिसने दिया है। मैं रवि यादव जी से पूछ लेता हूँ, काफ़ी समय से अपनी सेवाएँ आप यहाँ दे रहे हैं, 22 साल हो गए और 22 साल का भरोसा नियो न्यूज़ ने कायम रखा है। अभी तक का कैसा अनुभव आपका रहा? 2004 में मेरी शुरुआत हुई थी, बीच में 2 बार अन्य जनपदों में मैंने कार्य किया, उसके साथ ही फिर पुणे जब वापसी मथुरा में हुई तो जनहित की जितनी भी खबरें होती हैं उस पर ज़्यादातर लोगों का जो विश्वास होता है वो न्यूज़ पर होता है। और कई सामाजिक कार्य किए थे, पिछली बार कई लोगों की आर्थिक मदद भी चैनल द्वारा पिछले कई वर्षों में कराई गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बार कार्य किया गया था और सबसे बड़ी जो भूमिका हम लोगों ने निभाई गत वर्ष 2 वर्षों से पहले
कोविड में निभाई थी। कई साथियों की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी, अपने खोने के बावजूद भी यहाँ की टीम ने बेहतर कार्य किया। और उस समय भले ही कितने ही मैसेज मोबाइलों पर दौड़ते हों, लेकिन जब तथ्यपरक चीज़ आती थी, लोग विश्वास जब करते थे तो वे न्यूज़ के आंकड़ों पर ही करते थे। 22 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है। जनता का भरोसा किसी भी चैनल के लिए अहम होता है और आज भी न्यूज़ जनता का भरोसा है। खबरें तमाम प्रसारित होती हैं, तमाम चैनल दिखाते हैं, लेकिन स्थानीय चैनल पर जनता न्यूज़ की खबरों पर विश्वास करती है। आज के दौर को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि न्यूज़ ने जो मुकाम हासिल किया है, आपका अनुभव? पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको हर विषय की जानकारी होना चाहिए। आधी अधूरी खबरें और जल्दबाजी में खबरें देना समाज के लिए खतरनाक होता है। आपने कोई आधी अधूरी खबर दे दी, न्यूज़ फ्लैश कर दी और लोगों ने उसे विश्वास कर लिया, 2 घंटे में पता चलता है कि वो खबर झूठी थी। ऐसे में पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में आती है। तो उस चीज़ को हमने जल्दबाजी में कभी नहीं कहा। यदि इंतजार किया है घंटे 2 घंटे का, 2 दिन भी लगाए हैं किसी चीज़ पर काम करने पर, लेकिन सही चीज़ पहुंचाई है। लोगों ने ये इस चीज़ का विश्वास भी करते हैं कि यदि दिखाया है तो कोई कहीं ना कहीं ये ठीक ही होगा, और लोग विश्वास करते हैं। लेकिन भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जिस तरह से मार्केट में पत्रकारिता के नाम पर जो अब चीज़ परोसी जाए जल्दबाजी में, बिना तथ्य के, बिना तथ्यपरक, बिना किसी का वर्जन लिए, बिना किसी भूमिका के, वो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। वो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। क्या मानते हैं कि आज के दौर को देखते हुए न्यूज़ ने जो अपनी काउंटेबिलिटी बनाई है, एक समय तक हम केबल पर देखे जा सकते हैं, लेकिन आज केबल के अतिरिक्त हम देश भर में देखे जा रहे हैं। क्या मानते हैं कि ब्रज की खबरें आज भारतवर्ष में हर जगह, हर राज्य में देखी जा रही हैं? हाँ, बहुत सी ऐसी खबरें थी जो दिल्ली मतलब हर राज्य में चली। दिल्ली लो, महाराष्ट्र लो, वहाँ से लोग फ़ोन आते हैं, हमारे एड में धीरू जी के पास फ़ोन आते हैं, मध्य प्रदेश तक के फ़ोन आते हैं कि ये इसमें जो आपने खबर दिखाई है इसमें क्या सच्चाई है, या इसकी सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हम आपको इसलिए बता दें कि इस समय हम सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और मथुरा की खबरें सभी सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि देश भर के लोगों तक पहुंचती हैं। एक चीज़ और अहम है कि जिस तरीके से पत्रकारिता का दृश्य बदला है, लेकिन नियो की अपनी एक मर्यादाएं रही हैं, नियो का अपना एक ट्रेंड रहा है। क्या अनुभव है आपका मार्केट को देखते हुए? अनुभव ये पत्रकारिता मेन चीज़ गोविंद जी शिक्षा होती है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे कोई भी विभाग में है, सारे लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट या विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है। ये खासियत है। आप किसी जब चीज़ में क्षेत्र में जाएंगे, सब वकालत करेंगे, आपको LLB करनी है, आप डॉक्टरी करेंगे, आपको BMS करनी है, MBBS करनी है, अन्य कोई डिप्लोमा करना है, या आप कंप्यूटर कोर्स में करेंगे तो भी डिप्लोमा करके आएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वेल एजुकेटेड लोगों का होना, उस क्षेत्र में परंपरागत होना, सारी चीज़ यहाँ पे मिलती हैं और सब लोग मेहनत से पूरा कार्य करते हैं। सब लोग मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और यही पहचान न्यूज़ के सदस्यों की है, न्यूज़ के रिपोर्टर्स की है, संवाददाताओं की है कि न्यूज़ की अपनी एक मर्यादा है। तथ्य फर्क फैक्ट्स पर न्यूज़ पर खबरें प्रसारित होती हैं। यहाँ पर और हमारे साथी हैं मोहित, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज 22 साल का अनुभव न्यूज़ में आप अनुभव कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, आज प्रत्येक घर पर सबसे बड़ा जो स्तंभ माना जाता है वो पिता माना जाता है। पिता के लिए सबसे बड़े गौरव का क्षण वो होता है जब उसके बेटे ने अपना एक अलग पहचान, अलग मुकाम हासिल कर लेते हैं। मैं अपने आप को बहुत गौरव और बहुत बढ़िया मानता हूँ कि मैं नियो परिवार का सदस्य बना। नियो परिवार ने मुझे अपना सदस्य समझा और उसके बाद में आज मुझे अपने पिता के नाम के साथ नियो न्यूज़ का संवाददाता होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, लोग मुझे एक पहचान मिली है और उस पहचान से लोग मुझे जानते हैं। और साथ में मेरे पिताजी को भी ये कहा जाता है, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य से ये कहा जाता है कि आपका लड़का नियो न्यूज़ में काम करता है। उसके माध्यम से यदि ये खबर नियो न्यूज़ पर प्रसारित हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसका समस्या का समाधान तभी हो सकेगा जब वो खबर कहीं ना कहीं नियो न्यूज़ पर प्रसारित हो जाएगी। दूसरा, गोविंद जी, आप बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों से पुराने जुड़े हुए हैं, लगातार अब भी आप कह रहे हैं कि देश भर में हमारी खबरें देखी जाती हैं। मैं यहाँ त्रुटि है, थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। हम अब केवल देश तक ही नहीं, विदेशों में भी लोगों की पहुंच तक पहुंच चुके हैं, उनके मोबाइल तक हम पहुंचे हुए हैं। विशेष तौर पर क्योंकि मैं एक चतुर्वेदी समुदाय से बिलोंग करता हूं, मेरा समाज न केवल मथुरा बल्कि देश और विदेशों में भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों के साथ में परचम और झंडे गाड़ रहा है।
वहाँ पर बैठे हुए लोग भी, विशेष तौर पर मेरे समाज के साथ मथुरा का प्रत्येक समाज का वो व्यक्ति जो विदेश में किसी न किसी कारण से अपने वहाँ पर व्यावसायिक स्तर हो, कामकाज के स्तर पर हो, वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी नियो न्यूज़ को बेहतर तरीके से पसंद करते हैं। न्यू न्यूज़ की अपनी अकाउंटेबिलिटी है और वो बरकरार है, दर्शकों का विश्वास, दर्शकों का जो भरोसा है, दर्शक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय पर टीआरपी बेस हम लोग काम करते हैं। दर्शकों के पास में एक रिमोट नाम का हथियार जो हमारे लिए हमेशा एंटी का काम करता है, एक पत्रकारिता क्षेत्र के लिए, वो जब चाहे तब उस बटन को दबा करके हमें अपने चैनल से हटा सकता है। लेकिन आज भी यदि दर्शक हमें पसंद कर रहे हैं तो हम उनके भरोसे पर खरा उतरने का जितना भी प्रयास कर सकते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, रवि यादव जी यहाँ मौजूद हैं, धीरेन्द्र सिंह जी हैं, श्री कैलाश सर है, अनिल सर है, सुनील सर हैं, इन सभी के दिशा निर्देशन में हम जिस तरीके से काम कर पा रहे हैं, दर्शकों का भरोसा कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अभी तक यदि हम सफलता के साथ 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि दर्शकों का जो भरोसा हमारे ऊपर बना हुआ है उस पर हम अभी तक काबिज बने हुए हैं। काबिज है, यानी कि दर्शकों का भरोसा है और नियो न्यूज़ की खबरें दर्शकों के माध्यम से ये निश्चित तौर पर समाज के हर वर्ग तक भी पहुंचती हैं। विश्वास है अगर मानो किसी व्यक्ति का कोई काम है, अगर वो नियो न्यूज़ के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंच रहा है तो वो भी एक टीआरपी का माध्यम है। 4 जगह वो भी कहते हैं कि नियो न्यूज़ पर अपनी कवरेज आप दिखाइए, अपनी समस्या को नियो न्यूज़ पर उठाइए, निश्चित ही काम होगा। हमारे यहाँ एडमिन है धीरेन्द्र जी, मैं उनसे बात करता हूँ। 22 साल का अनुभव, चैनल का शिखर तक पहुँचा नियो न्यूज़, आज देश भर में नियो न्यूज़ की खबरें देखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि नियो न्यूज़ पर जनता का भरोसा है। गोविंद जी, सबसे पहले 22वें वर्ष में प्रवेश पर आपको और अपनी सारी टीम को बधाई। जो हमने आज अभी तक मेहनत की है उसका परिणाम है कि हम आज 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ऊंचे स्तर पर ले जाता है और लगभग मुझे भी इतना ही समय हो चुका है यहाँ पर, शुरुआत से मैं हूँ यहाँ पर। तो जब से हमने देखा है कि नियो को हम कहाँ से कहाँ लेकर आ गए, तो ये जनता का बहुत बहुत आभार है हमारे ऊपर कि उन्होंने नियो को इतना पसंद किया है। और जिस तरीके से हमारी खबरों को लोग देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अन्य प्रदेशों से हमारे पास में फ़ोन आते हैं, तो जब वो फ़ोन आते हैं तो उससे हमें ये लगता है कि अभी तक जो हम क्षेत्रीय थे तो हमें अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ेगा और बहुत जल्द हम क्षेत्रीय से रीजनल की ओर कदम रखने वाले हैं और जल्द ही हम मथुरा के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी अपनी सेवाएं देंगे, और वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से, कैसे भी हो। और ये हम अपने दर्शकों को बहुत बड़ी चीज़ बताने वाले हैं, ये कि बहुत बड़ी चीज़ है ये कि हम मथुरा के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों में, यूपी के साथ साथ और अन्य प्रदेशों में भी बहुत जल्द से जल्द हम इस पर काम कर रहे हैं कि हम वहाँ पर अपने रिपोर्टर्स स्थापित करें और वहाँ की जनता की समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाएं और उनका निराकरण करवाएं। भरोसा 22 साल का जनता का आज भी कायम है, एक बड़ी बात मानते हैं इसे आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में आप मथुरा जनपद में देखिए, कहाँ पहले नियो के 7 से 8 रिपोर्टर हुआ करते थे, आज के समय में कम से कम 1,500 रिपोर्टर मार्केट में है। उन सब के बीच में अगर हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे लोग हैं, 8 पास हैं, 5 पास है, उनके पास में उन्होंने माइक ले लिया और गए, यहाँ से थैला उठाया, शाम को आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में अगर कोई भी काम करवाना है तो वो कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले एक बार नियो न्यूज़ को ज़रूर फ़ोन करता है। ज़रूर फ़ोन करता है। और ये सही बात है कि नियो न्यूज़ में शिक्षित और सिंसियर और मर्यादा में काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर हमारे वृंदावन के प्रभारी हैं अस्थाना जी, मैं बात कर लेता हूँ। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे, नियो न्यूज़ में आपका अनुभव किस तरह का रहा है? मेरा अभी करीब 1.5 साल का से जुड़ा हूँ मैं नियो न्यूज़ से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नियो न्यूज़ को मैं अपनी इसकी शुरुआत से ही देख रहा हूँ। उससे आज जो स्थिति है वो दर्शकों के सहयोग और उनके उत्साह की वजह से जो है आज नियो जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में हमारा ये चैनल मथुरा ही नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे एक सैटेलाइट चैनल के रूप में एक स्थापित हो और पूरे देश को और पूरे विश्व को एक नई पहचान दे सके। और मैं ये कहूँगा कि जो आज के वैसे तो आज जो है पूरे देश और विदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से नियो न्यूज़ द्वारा जो है यहाँ की खबरों को प्रसारित किया जा रहा है, जहाँ से कि जो बाहर से भी लोग जो है यहाँ की खबरों को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपना रिव्यू भी दे रहे हैं उस पर। इससे जो है लगता है कि अब चैनल की और आगे बढ़ने लगातार आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा।
बढ़ता रहेगा। यहाँ पर हमारे पंडित जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे। न्यूज़ में आपकी सेवाएं बरकरार रहती हैं और भगवान की पाठ पूजा विधि विधान से आप करते हैं, कैसा अनुभव है न्यूज़ में आपका भी? शतम जीवे शरदत शतम। अभी 22वीं वर्ष में नियो प्रारंभ हो रहा है और मैं नियो की स्थापना हुई थी तब से ही मैं नियो से जुड़ा हूँ। पालकी मार्केट से कैलाश भाई साहब के साथ में, बबलू भैया के साथ में, महेश साहब भैया के साथ में पालकी मार्केट से जुड़ा हूँ। अभी 22वीं हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि 100 वर्ष, एक 100 वर्ष जिसको कहते हैं, नियो एक 100 वर्ष अपने पूरे करे और 100 वर्ष पहुँचते पहुँचते 22वीं वर्ष में जहाँ तक नियो आ गया है तो 100वीं वर्ष तक पहुँचते पहुँचते कहाँ पे जाएगा ये तो ठाकुर जी जानता है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेरा सिर्फ यही है कि इतनी जितनी ईमानदारी से अब हो रहा है काम, थोड़ी बहुत कुछ मतलब रह गई थी, वो अमल अपने आप सुधार हो रहा है और आगे चल के हो जाएगा। दुख मुझे इस बात का होगा कि 100वीं मतलब वर्षगांठ जिस समय नियो की होगी उसको मैं देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी 55वीं साल चल रही है मेरी। अब तक का अनुभव आपका बढ़िया रहा? मुझे बहुत बढ़िया लगता है भैया, और वैसे ही चाहता हूँ मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपनी ईमानदारी से कार्य से मतलब है। यहाँ पे कोई होता है या नहीं होता है, मुझे आना अपना सेवा पूजा करनी और पाठ करना, किसी को दिखाने से नहीं है। ये कार्य जो है श्रद्धा से और भावना से होता है और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब नियो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाए और सब में सद्भाव बना रहे। थैंक यू। पंडित जी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पर सोनल हैं और जो हमारा जो वो देखती हैं कॉलिंग का काम, कैसा अनुभव है अभी तक का आपका? सबसे पहले मैं सभी नियो परिवार की तरफ से अपने सभी प्यारे दर्शकों को नियो के 21 वर्ष पूर्ण होने पे हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के प्रेम और आप सभी के सपोर्ट से आज हम 21 वर्ष अपनी पूर्ण कर पाए हैं। बिहारी जी की कृपा है कि नियो परिवार में से इतना प्रेम मिला है और आज मुझे यहाँ पे 3 साल का अनुभव है, जिसमें कि मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ के श्री कैलाश गुप्ता जी, श्री विष्णु गुप्ता जी, अनिल जी और सुनील सर, यहाँ पे इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, इतना मतलब सपोर्ट मिलता है कि यहाँ पर हर कोई भी एम्प्लॉय अपना यहाँ पे आके पारिवारिक की तरह रहता है। धन्यवाद। ये हमारी एंकर हैं त्रिशला, कैसा अनुभव है अभी तक का आपका? आप एंकर हैं हमारे यहाँ की। सर पहले तो आपको इस 22वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये मेरा पहला अनुभव है, बहुत अच्छा रहा और आगे देखिए मैं कब तक जुड़ी रहती हूँ। थोड़ा सा नियो में नहीं थी तो क्या रहता था कि कभी आप नियो में एंकर बनेंगी, ऐसा कब सोचती थी? नहीं सोचा था, बट जो भी रहा बहुत अच्छा रहा है। स्टार्टिंग से अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। यहाँ सभी लोग में किस तरह का आपको लगता है कि आप दर्शक आपको देखते हैं, जनता की आवाज़ को आप बोलती हैं? मथुरा का मतलब फेवरेट न्यूज़ चैनल है यहाँ पे, और भी हैं बट लेकिन फिर भी जब भी जिक्र होता है हमेशा नियो का होता है कि मथुरा में जो भी अच्छी न्यूज़ जिससे मिल रही है, रियलिटी चेक जो होता है वो नियो न्यूज़ की तरफ से ही होता है। इसी उद्देश्य से आई थी कि मथुरा में अगर है तो मुझे नियो में काम करना है। धन्यवाद। अभी हमारे यहाँ न्यूली एंकर हैं, यहाँ पर सृष्टि, मैं बात कर लेता हूँ, कैसा अनुभव है अभी? आप इनकी न्यूली ज्वाइनिंग है और अभी ये अंडर उसमें चल रही है ट्रेनिंग में। मुझे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है इधर, पर जितना भी टाइम हुआ है बहुत ही एक्सपीरियंस, प्यार, सम्मान बहुत ही मिला है और चाहती हूँ कि न्यूज़ ऐसी ऊंचाइयों तक पहुँचता रहे। बस राधे राधे। धन्यवाद। ये न्यूली एंकर हैं और हमारे यहाँ और ऑनलाइन और तमाम अकाउंट्स के वैसे काम हैं जो ऑनलाइन जो कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करती हैं। मैडम कैसा अनुभव आपका अभी तक का रहा है? सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ को 21वीं वर्षगांठ पे बधाई देना चाहती हूँ कि उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और ऐसे ही जनता तक समाचार को पहुँचाते रहें, मैं यही शुभकामना करती हूँ। धन्यवाद। आपने देखा है कि हमारी पूरी टीम और कौन है हमारे लोग यहाँ वृंदावन से, ये छायाकार हैं हमारे प्रमेंद्र अस्थाना जी के, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव है आपका? मुझे नियो से जुड़े हुए करीब 2017 से जुड़ा हूँ मैं। जो मेरा नाम है वो मेरा नाम नहीं, नियो का नाम है। मुझे जो नाम मिला है नियो से मिला है, पत्रकारिता क्षेत्र में। अरुण भैया ने मुझे लगाया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे लगाया था और बहुत पहचान मिली है मुझे नियो से। और कौन है हमारे? और आप आइए, तमाम यहाँ पर दर्शक आइए, इधर आइए। आपने देखा कि ये हम 22वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ आज इस आयोजन को किया गया है और इस आयोजन में सभी नियो न्यूज़ के हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, टीम है, उन्होंने भाग लिया और उम्मीद यही है कि नियो जिस तरीके से काम करता रहा है, जनता का विश्वास जो जिस तरीके से बनता रहा है वो कायम रहेगा। चूँकि आज भी खबरें नियो न्यूज़ की
इस तरीके से प्रसारित की जाती हैं, न सिर्फ प्रशासन के अधिकारियों को जगाने का काम किया जाता है, बल्कि शासन तक भी जनता की आवाज़ को पहुंचाने का काम नियो न्यूज़ करता है। आज भी जब कोई अधिकारी मथुरा में अपॉइंट होकर आता है तो सबसे पहले उसके पास संदेश यही जाता है कि यहाँ का प्रमुख चैनल नियो न्यूज़ है और प्रमुखता से खबर, फैक्ट्स के आधार पर खबर दिखाई जाती हैं। तो जो अधिकारी आते हैं वो भी नियो न्यूज़ की खबरों पर विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता भी नियो न्यूज़ की टीम को सबसे पहले फ़ोन करती है अपनी समस्या के लिए, बाद में प्रशासन को या पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि नियो न्यूज़ पर जनता का भरोसा कायम, और आज मुझे उम्मीद है कि हम सब जनता के इस भरोसे को कायम रखेंगे। और इसी के साथ नियो न्यूज़ परिवार की ओर से, मेरी ओर से, यहाँ के डायरेक्टर्स की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दर्शकों, अभी तक गोविंद भारद्वाज हम सभी से परिचय कराए थे, साथ साथ 21 सालों में क्या हुआ, कैसे अनुभव रहे, ये सभी लोगों ने बताए। हमारे कुछ नए साथी भी रहे, पुराने साथी भी रहे। अब हम पूछेंगे गोविंद भारद्वाज से कि एक लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव अब तक का रहा है। गोविंद भारद्वाज आप सभी का ले रहे थे और सभी की ये जो है इच्छा थी कि रवि यादव लें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, रवि भाई के नियो न्यूज़ परिवार ने जिस तरीके से यहाँ की टीम को संजोया है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है कि यहाँ कोई भी एम्प्लॉई जब आता है, चाहे वो रिपोर्टर्स के रूप में आए, चाहे वो कैमरामैन के रूप में आए, चाहे वो किसी अन्य कार्य में आए, चाहे एडिटिंग में आए, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति अपने परिवार की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियो न्यूज़ में काम करने से जो पहचान बनती है उसे आदमी सोच भी नहीं सकता है। अगर मैं गोविंद भारद्वाज हूँ तो आज मेरी पहचान मथुरा में नियो न्यूज़ से है। और नियो न्यूज़ अपने आप में न सिर्फ दर्शकों के लिए एक बड़ी बात है, मैं दर्शकों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि नियो न्यूज़ जब शुरू हुआ था तो खबरें घूमते हुए आईने के माध्यम से दिखाई जाती थी। पहले खबर होती थी, फिर आके यहाँ पर वो कैप्चर कराई जाती थी, फिर उसके बाद वो प्रसारित होती थी, शाम को बुलेटिन लगता था। लेकिन नियो न्यूज़ ने इतनी बड़ी उपलब्धि कि अगर आप ऑन स्पॉट से खबरें लाइव नियो न्यूज़ दिखाता है, तत्काल खबरें नियो न्यूज़ दिखाता है। तो ये अपने आप में नियो न्यूज़ की एक बड़ी पहचान है कि हर घटना पर पहुँचते हैं नियो न्यूज़ की टीम, जो भी हर परेशानी को सुनती है, जनता की परेशानी को। और सबसे बड़ा जो मेरा अनुभव है वो ये है कि नियो न्यूज़ जिस भी कार्य में आगे बढ़ता है उसे पूरा करता है, चाहे वो कोई मुद्दा हो या फिर जनता की समस्याएं हों या फिर सामाजिक कार्य हों। हर वर्ग के, हर व्यक्ति के हर कार्यों से नियो न्यूज़ की टीम को सरोकार रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के हम जो पत्रकारिता के बदलते हुए स्वरूप की जो बात कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि पत्रकारिता के कई मायने बदल गए हैं, लेकिन नियो न्यूज़ आज भी जो ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म होती है उस पर काम करता है। इसलिए हम जनता के प्रिय हैं और मुझे उम्मीद है रवि भाई कि आगे भी इसी तरीके से नियो न्यूज़ जनता के भरोसे को कायम करेगा और हम सब आप मिलकर जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, जनता के रूप में, आईने के रूप में जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। निश्चित ही एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में नियो न्यूज़ की टीम की भी एक अच्छी भूमिका है, क्योंकि समय समय पर चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, नियो न्यूज़ की टीम उठाती है और उनको वो पूरा भी कराती है, मुकाम तक पहुंचाती है। प्रशासनिक तौर पर क्या अनुभव रहता है कि प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी हमारे आपकी पत्रकारिता में मोहित जी की हो चुका है कि लगभग 20 से 22 वर्ष का समय सभी लोग बिता चुके हैं। अस्थाना जी पुराने रिपोर्टर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनक रहे हैं, वृंदावन के क्षेत्र में प्रिंट का है। अधिकारी जब 10 से 15 साल बाद या 7 साल बाद दोबारा वापस आता है, हमारे तीनों चारों जिंदगी में हो चुका है कि जब वापस आता है सबसे पहले वो नियो न्यूज़ के रिपोर्टर को जरूर याद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नियो न्यूज़ का जब कोई अधिकारी मथुरा में आता है तो सबसे पहले उनका माइंड भी ये मेकअप कर दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है कि यहाँ पर सबसे जो प्रमुख चैनल है वो नियो न्यूज़ है। अगर कोई अधिकारी रिपीट होकर आ रहा है तो वो निश्चित ही नियो न्यूज़ के उस प्रतिनिधि को याद करता है, पहले जिससे मिला हो, भाई वो पहले काम करते थे, यहाँ पर कहाँ है। तो ये निश्चित एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अधिकारी अगर मथुरा में आ रहा है और सबसे पहले अगर वो नियो न्यूज़ को याद कर रहा है तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अभी तो हमारे साथ गोविंद भारद्वाज हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ विपिन जी मौजूद हैं, विपिन अग्रवाल जी। फाइनेंस का सारा काम करते, इन्हीं के ऊपर बहुत सारी आधारशिला है। विपिन जी, कैसा अनुभव रहा हम सबके साथ का? मैं सबसे पहले तो अपने सभी भाइयों को बधाई देना चाहूँगा वर्षगांठ की, और मेरा अनुभव यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा और मैं चाहूँगा कि ये परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे।
ठीक है, ये तमाशा विपिन अग्रवाल जी जो कि अकाउंट का कार्ड देखते हैं और सभी साथियों से लगभग आपने मुलाकात की। हमारे साथ अभी वैभव भारद्वाज कैमरे पर हैं, पुराने साथी हैं हमारे, वृंदावन से हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खट्टी मीठी यादों के सहित नियो न्यूज़ द्वारा 21 वर्ष पूरे किए गए, 22वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही आम जनमानस, प्रशासनिक अधिकारी, साधु संत महात्मा, बच्चे बुजुर्ग, महिलाएं, सभी का प्यार इस चैनल को लगातार मिला है। हम चाहते हैं कि आगे भी मिलता रहे। अपने साथी वैभव भारद्वाज के साथ रवि यादव।